हम आपको जगन्नाथपुरी का एक चरित्र सुनाते हैं। आहा क्या कहना। श्री जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था श्री माधव दास बाबा। क्या नाम था? माधव दास बाबा। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर। श्री माधवदास बाबा भगवान जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम करते थे। उड़ीसा में जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। हाँ, अच्छा, उनकी आदत थी, मस्ती में रहते थे। अच्छा, महात्मा होते ही मस्त है, वरना वो महात्मा काहेगा जो मस्त ना रहे। मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ये विनोद का बात है, ऐसा कोई नहीं चाहते, कोई महात्मा ऐसा बुरा नहीं चाहते। आहा। एक बार क्या हुआ कि माधवदास बाबा को शरीर में पीड़ा हो गई, इतनी तेज पीड़ा हुई कि अब तो चलते फिरते बंद हो गया, बीमार पड़ गए। लेकिन जगन्नाथ जी से प्रेम करते थे तो आसपास के शिष्य आने लगे, महाराज हम आपकी सेवा कर दें। बाबा सबको हटा देते, नहीं नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी है, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम जाओ जाओ जाओ, मत रहो यहां। किसी को भी नहीं रखते थे, ना सेवा करवाते थे। आहा। एक बार शरीर में इतना दर्द उठा कि अब तो चल नहीं पा रहे, रोग बन गया। अब तो नित्य क्रिया भी लेटे लेटे पलंग के ऊपर करने लगे, इतनी सामर्थ्यता नहीं रही शरीर में उठने की। आंखों में आंसू, भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान, और पड़े रहते। आहा हा, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान नन्हे बालक का भेष बनाकर कई दिनों तक माधवदास बाबा की सेवा की। जब एक दिन थोड़ा होश आया माधवदास बाबा को, हाथ को पकड़ा ठाकुर जी का, बोले भैया तुम कोई साधारण बालक तो हो नहीं, हमें लगता हमारे ही ठाकुर जी हो, आप हमारे ठाकुर जी हो। सोई जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बाबा कैसो है अब तू? माधवदास बाबा बोले महाराज हैं तो ठीक, पर नरक जाएंगे। किस बात पर? अरे आप हमारी सेवा करते रहे तो भला स्वर्ग मिलेगा क्या? भगवान सेवा करते रहे तो नरक ही मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई बाबा? जब आप भगवान हो, सबकी पीड़ा हर लेते हो, तो आप हमारी सेवा क्यों करते रहे? हमारी पीड़ा ना हर लेते? चुटकी बजाते रोग ठीक हो जाता। बोले बाबा पीड़ा तो हर लेते, लेकिन उस कर्म का भोग आपको दूसरे जन्म में भोगना पड़ता, इसलिए हमने सोचा इसी जन्म में भोग लें। अभी भी बाबा तुम्हारे 15 दिन बचे हैं, लेकिन अब उस दुख को आपको नहीं भोगना पड़ेगा। बाबा वो 15 दिन का रोग हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आहा। श्री माधवदास बाबा की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है प्रभु, इसलिए आपको सब भक्त वत्सल कहते हैं। भैया उसी दिन से आज भी जगन्नाथ जी हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अपने भक्त की पीड़ा को शरीर पर ले लिया, बीमार आज भी पड़ते हैं। साधु जी इस कथा का आशय क्या? इस कथा का आशय है कि अगर तुम राम जी के बंदर बनोगे तो फिर तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता हमारे रघुनाथ जी की हो जाएगी। पर आप तो एक चौपाई गाओगे, गोस्वामी जी की वो चौपाई भी बड़ी अच्छी है। जहीं विधि हो ही
नाथ हित मोरा जही विधि होई नाथ हित मोरा जही विधि होई नाथ हित मोरा जही विधि होई नाथ हित मोरा करहूं सुबेगी दास में तोरा 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया जिस प्रकार से हमारा हित हो गए हे राम जी वही करो। अब अपना हित किसमें है? राम जी की कृपा में अपना हित, श्री रघुनाथ जी की दया में अपना हित। एक बात और, हम लोग दिन भर काम काज में लगे रहते, लगना भी चाहिए। काम काज करना कोई बुरी बात नहीं है, खूब करो भैया, लेकिन काम काज अभिमान से करोगे तो काम काज होगा, वही काज भगवान को लेकर के करोगे तो वो राम काज होगा। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों सगे भाई हैं, लेकिन इनमें जो उत्तानपाद नाम के राजा हैं इनकी दो पत्नियां हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयौ। राजा की दो पत्नियां, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। जो छोटी वाली रानी है जिसका नाम है सुरुचि, राजा उससे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी वाली रानी से कम प्रेम करते हैं। लेकिन एक बड़ी मार्मिक बात, क्या? सुनीति का मतलब है जो शास्त्र की नीति पर चले, और सुरुचि का मतलब है जो अपनी रुचि के अनुसार चले। और ये उत्तानपाद कोई और नहीं भैया, हम आप ही उत्तानपाद हैं। बोले क्यों? बोले माता जी के गर्भ में सब उल्टे रहते हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। बोलो सीताराम। माता जी के गर्भ में सब उल्टे रहते हैं, तो हम लोग ही उत्तानपाद हैं। महाराज ये सुनीति और सुरुचि कौन है? जो अपने अनुसार चले वो सुरुचि की सुन रहा, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार चले वो सुनीति की सुन रहा। आहा, सुनीति नाम की पत्नी के राजा उत्तानपाद की जो सुनीति थी, उनके एक पुत्र था जिनका नाम था श्री ध्रुव जी महाराज। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। नन्हे से बालक ध्रुव जी एक बार खेलते खेलते, आहा हा, श्री ध्रुव जी महाराज एक बार खेलते खेलते पिताजी के भवन में पहुंच गए, जहां पिताजी थे। राजा बड़ी रानी से कम प्रेम करते थे तो उनके लिए अलग महल बना रखा था, छोटी रानी के साथ रहते थे। ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते पहुंच गए पिताजी के भवन में, और जिस सिंहासन पर राजा विराजमान होते थे उसी पर ध्रुव जी जाकर बैठ गए। सोई सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। ये बेटा नीचे आओ, इस पर बैठने के अधिकारी तुम नहीं हो, इस पर बैठने का अधिकारी तो जो हमारी कोख से जन्म लेगा वही होगा। आहा, इतनी खरी खोटी सुनाई। ए बेटा, ए ध्रुव,
तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा ना पिता की गद्दी पर बैठने का, गोद में बैठने का, तो सुनो, तुम एक काम करो, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए और कहें वरदान मांगो, तो वरदान मांगने में कहना महाराज हमको हमारी सौतेली मां सुरुचि माता की कोख से जन्म दो, तब जाकर तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। हा, छोटे से बालक ध्रुव जी हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, वो ना तो अपना जानते हैं ना पराया जानते हैं, ना भगवान को जानते हैं। रोने लगे, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए, बेटा क्या हुआ, काय को रो रहे हो? माता जी हमको सौतेली माँ ने बहुत डांटा है, और इतना कह करके फबक फबक करके रोने लगे। गले से कोई बात नहीं निकल रही। जो साथ में मित्र खेलने गए थे उन्होंने पूरी बात बता दी, पर धन्य है सुनीति। सुनीति बोली, हे बेटा तू अमंगल की आशा मत कर, तेरी सौतेली मां धन्य है। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंगे जनो यत पर दुख दस्तता। बेटा जो दूसरों को दुख देता है उसका फल उसको अवश्य में वही भोगना पड़ता है। पर बेटा एक बात कहें, हाँ तेरी सौतेली मां कितनी भी बेकार है, पर बात तो उसने पति की कही। माता जी क्या पति की बात कही? बेटा तुझे कहा ना कि तू भगवान का भजन कर। बेटा भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। बेटा तू भगवान का भजन कर। अरे मां तू भी हमारी सौतेली मां के जवाब में जवाब दे रही है, ये भगवान कौन है हम नहीं जानते मां। बेटा भगवान वो है जिन्होंने दुनिया को बनाया है। मां ये भगवान रहते कहां हैं? तो सुनीति मां कहती, बेटा भगवान तो सब जगह रहते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बेटा भगवान वैसे तो सब जगह रहते, लेकिन मां तू तो कहती भगवान का भजन एकांत में करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, एकांत में करने से मन डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा मां भगवान को पाने से क्या होगा? बेटा संसार की जो उपलब्धियां तुझे नहीं मिलनी होगी वो भी प्राप्त हो जाएंगी। जय हो। सोई ध्रुव जी ने माता जी को प्रणाम किया। अच्छा माता जी अब हम तो बन चले, अब तो हम भगवान का भजन करेंगे। धन्य है सुनीति मां, हाथ सिर पर रख करके अपने पुत्र 5 वर्ष के नन्हे बालक को भगवान की भजन के लिए छोड़ दिया। जाओ बेटा भगवान का भजन करो। आहा। ध्रुव जी महाराज वन की ओर चले। इधर ध्रुव के पिता उत्तानपाद को पता लगा, खबर भेजी, लगता है राजपाट के कारण भाग गया है। तो मंत्रियों को भेज करके कहा जाओ और कह दो कि घर पर वापस लौट आए। मंत्री आए, महाराज आपके पिताजी उत्तानपाद ने कहा है महाराजा ने आप वापस लौट आओ, आधा राजपाट ले लेना लेकिन वन में मत जाओ। ध्रुव जी मन में सोचने लगे, भैया ये तो फायदे का सौदा है, अभी हम वन गए भी नहीं, भगवान का भजन किया भी नहीं, और आधा राजपाट पिताजी दे रहे हैं। पहले तो 1 अंगुल नहीं दे रहे थे, लगता है ये फायदे का सौदा है। ध्रुव जी बोले क्षमा करो भैया हम नहीं रुकने वाले, आगे फिर बढ़े। राजा उत्तानपाद को पता लगा तो दूसरे मंत्री को भेजा। ध्रुव जी के पास आकर मंत्री कहता है महाराज आपके पिताजी ने कहा पूरा राजपाट ले लेना लेकिन वापस लौट आओ। यही भगवान के भक्ति के मार्ग में रोड़ा है। देखो एक बात बोले, भगवान का भजन करोगे तो सिद्धियां आएंगी, और सिद्धियों में पड़ जाओगे तो किसी काम के नहीं बचोगे। बोलो सीताराम। आपने माताओं को देखा है, जब माताएं छोटे छोटे बच्चों को
खिलाती हैं। और कोई काम माताओं को करना होता है तो वो क्या करती हैं, बच्चों को खुनखुना पकड़ा देती हैं। खेलने वाला खिलौना जो बजता है उसे पकड़ा दिया और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। हाँ जी या ना जी। तो अगर बालक वो घुनघुना पकड़ करके रह गया सो माता जी समझ जाती हैं अब ये फंस गया। लेकिन कई बार बालक वो खुनखुना फेंक करके रोने लगता है, तब माता जी 100 काम छोड़कर दौड़ी चली आती। वो समझ जाती अब इसको खिलौना की जरूरत नहीं है, इसको तो अब हमारी ही जरूरत है।